शरणो सतगुरुदयाल हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करम सब कलम कदा सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिखता ये सब अंतर जान गट गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा। अथय मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। अब सदगुरुदेव यहाँ पंडितों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, खटदर्शनियों को, नर नारियों को, सबको मूल ज्ञान ग्रंथ का गुण समझा रहे हैं कि गुरु पूजा किसको कहते हैं। एक जगत की गुरु पूजा है और एक आत्मा को परमात्मा में मिलाने की गुरु। जगत की गुरु पूजा जगत के साथ रह जाती है और आत्मा की जो गुरु पूजा है वो परमात्मा में। पर गुरु पूजा का जो अर्थ समझेगा, पंडित हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत साध हो, चाहे खट दर्शनी हो, महाराज फरमाते जहां तक गुरु पूजा जगत यानी इस रूप शरीर की बताते हैं, जब तक वो आत्मा के साथ जाने वाली नहीं, यही रहने वाली, चाहे कोई भी हो, वाणी बांचने वाला हो, चाहे ग्रंथ बांचने वाले हो, चाहे शास्त्र बांचने वाले हो। खट दर्शनियों का नाम लेकर के शरीर की पूजा बताते हैं, उसको सदगुरुदेव ने पाखंड बताया और जगत की पूजा बताई। और सिर्फ बाहर चरम चक्षु से वो दिखती है सेवा पूजा, आत्मा का उसको कोई ज्ञान नहीं जब तक शरीर पूजाते। और परमात्मा के ज्ञान की समझ कराते हैं, वो संसार में महाराज फरमाते हैं आत्मा की सेवा। और वो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो केवल ज्ञान है, एक माया ब्रह्म का ज्ञान है और एक केवल ज्ञान, तीन प्रकार के हैं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं, हे निरंजन तेरी गति तू ही जाने रे, तेरी गति तू ही जान सके। क्यों कि ब्रह्म कड़ा कछु कहते न आवे, ना मूर्त ना सिद्ध ज्योत कहावे। न मूर्त में है न ज्योत में है ब्रह्म कड़ा। हे निरंजन जिन ऊपर से शब्द है न्यारा, वो देश ब्रह्म सोई न्यारा। ब्रह्म तक की महिमा सबने करी है। ब्रह्मा जी ने भांत भांत कर वेदों में ब्रह्म तक की महिमा करी और खटदर्शनियों की पूजा बताई है। परंतु ये सब जगत में रहे, 3 लोक 14 वन सब जगत है और वो देश है वो ब्रह्म से न्यारा है। बीज बन में बन बीज माए, यो ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। ओ हम सुनियो ब्रह्म और माया, तीजो न सुनियो तुम खोज लाया। ज्ञानी ध्यानी संत साध सदर्शनी सब कहते हैं तो बीज में, बन में बीज है, बीज के अंदर सब ब्रह्म और माया जो है वो हमने जब तक निर्णय सुना है वेदों में, और आप अलग बता रहे हो, हमने कभी सुना ही नहीं अलग। तो परब्रह्म ब्रह्म माया से अलग, इसका सदगुरुदेव निर्णय कर रहे हैं कि संसार में परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तर्जे में माया विस्तार हुआ। परब्रह्म जड़ के रूप के समान, ब्रह्म बीज के समान, और सारा जगत की माया का विस्तार डाले पत्ते के समान।
परंतु इस माया के विस्तार जो रूप आता है उसी के ही फूल आते हैं, डाले पत्ते के ही, और फिर फल लगते। इसकी समझ है वो परब्रह्म की समझ, वो परब्रह्म को खोजना है। वो जब भी खोजेगा कि के सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोए बताई, भजन किया सु कर्म कटे, ला कटे पलक के माई, पलक में कट जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अनभे कागद हाथ दे, हर भेजो जग माय, आत्म हंस जाय के लावोर, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। ये पार ब्रह्म का जो महिमा सदगुरुदेव कर रहे हैं, वो आत्म हंस जो आत्मा के गुरु सेवा होगी, गुरु पूजा होगी, तब ये आत्म हंस प्रति आत्मा ही जो साकार से अलग होना चाहती है, वो हंस आत्मा जो पानी छोड़ती है, दूध पीती, क्योंकि हंसा कारण देह धरे, ले सायब को अवतार। हंसों के कारण ही हमने ये देह धारण और सायब का अवतार लिया। सृजनहार परमात्मा शुद्ध चेतन पधारे। इसीलिए सदगुरुदेव यहाँ महिमा करें मूल ज्ञान में, ब्रह्मा जी, विष्णु, महादेव, शक्ति के ये माया का विस्तार इन्होंने किया, इस पंच तत्वों में भी आया, तब जाके ये निर्णय अनुभव वाणी का किया, तब ये केवल ज्ञान का परब्रह्म का गुण समझाए। या विद्य दुज घर पेड़ में कयो ज्ञान समझाए, पार ब्रह्म में राधने तुम हम सब उणमाय। इस प्रकार वेदों में ब्रह्मा जी ने समझाया है कि सब विधि से ज्ञान समझाया, माया का और ब्रह्म का, और कहा परब्रह्म का नाम रटो, आपका भी मालिक वही है, मेरा भी मालिक, आपका भी स्वामी वही है, मेरा भी स्वामी, तुम और हम सब उसके आधार पे हैं। ये ब्रह्मा जी ने वेदों में ज्ञान लिखा है। रात दिन लागा रहो, सिमरो ब्रह्म विचार, मम पूजा गुरु इष्ट है, तुम हम सब पद सार। इस तरह के ज्ञान का विचार करके ब्रह्म भक्ति करो, ब्रह्म के नाम की रटना करो। और सब कहते हैं यही बात, और सब जानते भी हैं। सामा मिलिया सब कोई के, सामा मिलिया सब राम राम राम। तो महाराज फरमाते हैं गुरु पूजा मेरी यही पूजा, इसमें हम तुम सब ब्रह्म प्राप्ति कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने तो गुरु पूजा ब्रह्म के नाम की बताई। तो पार ब्रह्म सबका गुरु है, सब देवन का देव, भांत भांत कर बरनिया, सब ज्ञान तत सोज, ता दिन सुन सुख राम के, गहो सकल जग खोज। इस तरह ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के ज्ञान की खोजना करी। भिन्न भिन्न करके सब प्रकार का ज्ञान समझाया। और जगत ने धारण भी किया, जो पंच तत्व शरीर में आए हैं उन्होंने सबने धारण भी किया। ये भी महाराज ने निर्णय किया है, जगत गुरु ब्रह्मा सही, तामे फेर न सार, आद अंत सुख राम के, दियो ज्ञान विचार। जगत गुरु ब्रह्मा जी, तो जगत में सभी आ जाते हैं, ज्ञानी ज्ञानी पंडित, खटदर्शनी, संत, साध, केवल भक्ति करने वाले भी जगत में आ जाते। उसी के लिए कृष्ण भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न के लिए भानुमति ने सारा ज्ञान दिया, परंतु ब्रह्मा जी के पास जाकर के कृष्ण भगवान ने अर्ज करी, हे ब्रह्मा जी मेरे पुत्र को आप ज्ञान दो।
तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपसे बढ़ के मैं हूं क्या? आप त्रिलोकी नाथ हो। और भानुमति ने सारा ज्ञान दे दिया, अब बाकी क्या रहा? तब सब कृष्ण भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि ज्ञान ध्यान के मालिक आप, पंच तत्व के रचयिता आप, और ज्ञान ध्यान के त्रिलोकी नाथ ने ऐसी बात ब्रह्मा जी से कही। यही सदगुरु सुखराम जी ने, वो निमित्त अवतार थे, ये नित्य अवतार, दोनों ने एक ही बात कही। तब ब्रह्मा जी से कहा, इसको ज्ञान ध्यान के आप मालिक हो, अगर आप इसके ज्ञान ध्यान की संभाल पूरी नहीं करोगे, नहीं पूरा समझाओगे, तो मेरा पुत्र अधूरा रहे, और अधूरा रहने से मतलब पूर्ण रूप से नहीं समझ। यही सदगुरु महाराज कह रहे हैं, सुखराम जी भी, कि ज्ञान ध्यान के हे ब्रह्मा जी आप, इसलिए आप सारे जगत के गुरु। सुखराम जी भी ये कह रहे हैं, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, ब्रह्मा मेरे गुरु है, पिता। इसमें कोई फेरसार नहीं। आज से अंत तक ज्ञान के वही दाता, बुद्धि के दाता वही, और बुद्धि के बिना पूर्ण ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान बिना ये जन्म अधूरा है। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं, तापेली नहीं ऊपना जीव जंत नर को, सब जग सुन सुख राम के, यूं ब्रह्मा का सुत हो। ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के ऑर्डर के बिना पहले कोई जीव जंतु न नारी कोई जगत में नहीं। जब ब्रह्मा जी को ऑर्डर हुआ सृजनहार से, तब ये सारा जगत बसा। इसलिए ब्रह्मा जी सबके पिता भी, गुरु भी हैं और पिता भी। क्यों? ज्ञान ध्यान सब बात सो, नाना विध की हो, आद मूल ब्रह्मा सही, पांच तत्व गुण जो। सब बात नाना प्रकार की आद मूल ब्रह्मा जी की है, क्योंकि पंच तत्व उन्हीं का ही, और पंच तत्व में सारा गुण है, बुद्धि शुद्धि श्वासा और चेतन, ये चारों का। और चारों कोई महिमा सुखराम जी ने करी है, और चारों में एक भी कमी आ जाएगी तो कुछ गुण प्रकट होगा, कुछ नहीं होगा। तो प्रथम गुरु ब्रह्मा जी, उनको उनकी मर्यादा रखो और उनको श्रेय दो। इसी का श्रेय सदगुरुदेव इधर कह रहे हैं। तो जो भी तीन लोक में भक्ति, मतलब मृत्यु लोक में आकर के नर नारी केवल्य भक्ति करते हैं, तो महाराज फरमाते शिव सनकादिक से, शिव को, विष्णु को ब्रह्मा, शिव विष्णु को दिन है, शेष लोक को भी दिन है, जो रक्षा भी करते हैं, उत्पत्ति भी करते हैं और संहार को रोकते हैं, और शेष भगवान पृथ्वी पे रखना चाहते हैं। तो उनको दिन है, भक्ति करने वाले को तो है ही, पर उनको पहले दिन है। इसलिए सदगुरु देव यहाँ फरमाते हैं कि ब्रह्मा जग प्रमोद के, दिया बहुत विद ज्ञान, तुम हम सब ही आत्मा पांच तत्व की जान। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वेदों में ऐसा ज्ञान लिखा है, विधि विधि से जगत को ज्ञान दिया है, तो तुम्हारी हमारी आत्मा पंच तत्व की है। अर्ध पुरुष और अर्ध नारी शिव बने, फिर ब्रह्मा जी को बताया, तब सृष्टि उत्पत्ति हुई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हमारी आत्मा और आपकी आत्मा दोनों की ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान वेदों में समझाया है। और यही ब्रह्म के नाम की भक्ति करो, आपका और हमारा पिता एक ही है। क्यों? पांच तत्व एकटा, बोले प्रगट आए, आत्म में परमात्मा सब सुर पोख्या जाए। सबकी रक्षा कौन करते हैं?
महाराज फरमाते हैं 5 तत्व जब इकट्ठे होते हैं तो ये आत्मा प्रकट बोलती है। 5 तत्व के बिना ये बोल नहीं सकती। और सब में भी आत्मा ब्रह्म है पर बोल नहीं सकती। देव में भी आत्मा देव है पर पंच तत्व के बिना बोल। पंच तत्व रूप आधार के बिना बोल। ये आधार कार्ड है, एक समझो, ये सर्टिफिकेट दिया हो आधार कार्ड। ये सब जगह दिखाओ, ये आधार ही सब जगह काम। और इसी से आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तब ये आधार पंच तत्व वापिस पंच तत्व में आत्मा नहीं आएगी तो इस रूप में भी महाराज फरमाते हैं अमर हो जाए। नाम केवली भगवंतों का अमर है। सुखराम जी जब उस देश में पहुंच गए तो वापिस दूसरा शरीर दूसरा नाम नहीं आए। ये प्रगट सब परमात्मा की इसमें रक्षा भी करते हैं और आत्मा को अपने अंदर भी मिलाते हैं। ऐसा परब्रह्म परमात्मा है। इस परब्रह्म परमात्मा की महाराज फरमाते हैं जब तक तू भक्ति नहीं करेगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं तो आत्म में परमात्मा मेरा सब अस्थू। यहाँ में दो न जान जो जड़ चेतन क्या थू। क्या जड़ में क्या चेतन में, सब में महाराज फरमाते हैं परमात्मा। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा खुद परमात्मा नहीं है। ये जब तक नहीं समझेंगे ज्ञानी ध्यानी कट दर्शनी जोगी जंगम सेवड़ा खुद परमात्मा बन के बैठ जाते हैं, ये भूल है। केवली भगवंत भी कभी परमात्मा नहीं बने। इनको तो बस पदवी दी है जो पदवी का कार्य करते। महाराज फरमाते हैं परमात्मा स्थूल शरीर से परमात्मा में आत्मा मिल सकती है, परंतु इस परमात्मा के स्वरूप को समझो। परमात्म ब्रह्म के स्वरूप को समझोगे, इनको दो मत जानो, माया मत समझो। माया ब्रह्म के बीच में परमात्मा आता है। माया तेरा शरीर है शर ब्रह्म, और आत्मा ब्रह्म है। शर मने रूप, ब्रह्म मने आत्मा। ये शर ब्रह्म है और सबका है शर ब्रह्म। तभी परमात्मा के गुणानुवाद गा सको, तभी गुरु सेवा कर सकते हो, तभी आत्मा परमात्मा में मिल सकती। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो ऐसा नरदेह धारण करके कार्य करते हैं परमात्मा में मिलने का, दिन सोई है दिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई। गृह में रहे सांच नर बोले तन सो जगत मन बैरागी भजन रात दिन होई। दिन है उसको, दिन है नर नारी को, चाहे पंडित हो चाहे ज्ञानी ध्यानी हो चाहे संत साध हो चाहे खटदर्शी, सबके पंच तत्व शरीर है। और इसी शरीर के अंदर रह करके और जिन्होंने ये सत्य परमात्मा में मिलने का संग किया उसको कहते हैं सत्संगत। इस पंच तत्व शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से ज्ञान ध्यान की बुद्धि पे विवेक वैराग धारण किया और गृहस्थी में आजीवन रेवे। भले गृहस्थी छोड़ दो, शरीर तो गृहस्थी का रहेगा। भले कुटुंब को छोड़ दो, कुटुंब में तो थोड़े बहुत ही हैं, और घर छोड़े बाद कितने ही चेले मूंढते हैं, हजारों में उसका आत्माओं में प्रेम हो जाए। वैरागी नहीं कहला। वैरागी वही है जो आत्मा परमात्मा में केवल पद आनंद पद में नियंचर के साथ मिल जाए। साधु भाई तंदर त्यागी, तंदर त्यागी एक भी नहीं। महाराज फरमाते हैं वो तो गृहस्थ को छोड़ के अपने आप को त्यागी समझते हैं, पर गृह में रहकर सांच बोलता है और तन को जगत का समझता है और मन को वैरागी बढ़ाता है। रात दिन भजन करे ये सुखराम साची लिव लागी सोही हरि को प्यारो। ऐसी सच्ची जब लिव लगेगी
वही सृजनहार परमात्मा का प्यारा है, वही सृजनहार परमात्मा की भक्ति कर सकता, और वही करेगा जो हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु फेर विशेष। हर गुरु को एक ही जानता है। गुरु कौन है? केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है माता पिता के। ये बुद्धि पे विवेक आना चाहिए। हर राम जी का नाम और ये अणबे ज्ञान केवल ज्ञान एक ही। जो केवल ज्ञान बांटते हैं वो आत्मा के गुरु की सेवा, जगत की नहीं है। जगत की तो रूप की होती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाए एक ही जानो। और जब इसमें सतगुरु विधि लिखी है उसके साथ में रटना करते हैं तो सदगुरु ने अंचर विशेष है, वो आत्मा का पति है। वो जिसके घट में आ गया तो जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। जिसके ऐसा केवली भगवंतों के ऐसा जुग जुग में ऐसा निरंतर निज नाम का जिसके संग है वो परम पद में मिले। और वही संत कहलाता है आत्मा। एक आत्मा संत है। शरीर तो ग्रस्त का है, भले उसको संत घोषित कर दो, पर संत नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संत वही आत्मा बनेगी ज्ञान संग गुरु पाविया लिव संग निरंजन राम। साचा संग सुख राम के सरया सकल विद काम। वही जगत में निपजेगा, वही जगत में संत होगी आत्मा जो ज्ञान के संग गुरु सेवा पाए। ज्ञान के संग, ये केवल ज्ञान है, ये गुरु ज्ञान। इसका संग करोगे ऊंसा सांस राम नाम रटना, यही केवल ज्ञान का संग। वो गुरु पद की प्राप्ति वही है। फिर लिव संग निरंजन राम। निरंजन राम जो है उसको लिवबन सिमरन करे, ऊंसा बराबर रटना करता है। और साचा संग सुख राम के सरया सकल विद। साचा कौन है? गुरु सेवा, अणबे ज्ञान को अपना निजमन अर्पण करना, यही खास सच्चा है। तेरा निजमन भी सच्चा और अणबे ज्ञान भी सच्चा। साचा गुरु के साथ रे साचा ही शिष जाए। झूठा गुरु के साथ रे झूठा ही शिष जाए। जगत की सेवा झूठी है, झूठे के साथ झूठा चला जाएगा। आत्मा एकल। झूठा कौन? रूप। सच्ची कौन है? आत्मा। तो सच्चा केवल ज्ञान है इस आत्मा का। गुरु सेवा, गुरु पूजा, गुरु महिमा। तेरा निज मन इस निज ज्ञान को सौंप दे। वो साचा संग सुख राम के सरया सकल। ये आत्मा तेरा सारा जो नरदेह में का विचार था, नरदेह में आने का जो है वो कार्य सफल हो। सब कार्य सज जाएंगे। यहाँ गृहस्थी के भी सारे बदले चूक जाएंगे, सारे ऋण उतर जाएंगे, सारे कर्ज उतर जाएंगे। आजीवन गृहस्थी में रहेगा। अगर गृहस्थ छोड़ दिया तो त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे। बोले केवल भक्ति करो। जिसने घर छोड़ दिया उसको वापिस जन्म लेना पड़ेगा, उनका बदला चुकाना। सदगुरु सुखराम जी महाराज के जम की भेजी हुई आत्मा आई। अगर महाराज ने कहा इसको घर में नहीं रखूंगा तो मेरे इस आत्मा से बदला रहेगा। ये आत्मा का कोई बदला है? कोई जन्म का? ब्रह्म से बिछड़े जब से बदले रहते हैं। जब पूर्ण बदले चुकेंगे, जब आत्मा परम मोक्ष में जाएगी तो उसका बदला चुकाया। बहुत घर में परेशान किया तो भी सुखराम जी महाराज कुछ नहीं बोले। केवली भगवंतों के भी रहता है वो लोग जो अवतार लिया तब परम मोक्ष में गए। ये सब बात लिख के गए महाराज। इसी प्रकार अपने लिए लिखा है। अपन को जितना भी कष्ट हुए, दुख हुए, सुख हुए ग्रस्त में, आज जीवन सहन करते रहो, बदले चुकाते रहो। बस ये बदले हैं।
रोग भी आवे तो, बीमारी भी आवे तो, चाहे कोई लक्ष्मी की हानि होवे या परिवार की होवे, ये सब बदले हैं। ये आत्मा से आत्मा के बदले होते हैं, पति पत्नी के, भाई बंधु के, कुटुंब परिवार के, माता पिता के, पुत्र पुत्री के, सब बदले होते। ये सब विध कार्य सर जाएगा अगर आज जीवन ग्रस्त में रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, आज जीवन ग्रस्त में रह के सत सबद तक जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे। सत्य शब्द को तू तत्व ज्ञान को, अणबे ज्ञान केवल ज्ञान की अगर आध्यात्मिक निर्णय, वो अर्थ का अर्थ है, शब्दार्थिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ। शब्दार्थी तो सब जानते हैं पढ़े लिखे, और आध्यात्मिक कब घटेगा कि सत शब्द तत् जानर लीजिए, सभी धर्म का फिर निर्णय कर देगा, किसी को हल्का भारी नहीं बताएगा, जगह की जगह सबका निर्णय करे। सुखराम जी मूल ज्ञान सभी को उच्च बता रहे हैं। तब कि हर गुरु एक मेटियों दुबद्या यूं साहिब सब पावे। हर गुरु की दुबद्या मेट दो कि हर अलग है और गुरु अलग। हर राम जी का नाम, गुरु उनका भगवत वचन अनबे ज्ञान, ये एक है, अलग नहीं है। इन भगवत वचनों में हर ही समाया हुआ है, हर परमात्मा। मेटियों दुबद्या, ये दुबद्या जब तक नहीं मिटेगी, यूं साहिब को नहीं पा सकते। ये दुबद्या अनेकों के घट में है, बाचने वाले के भी, सुनने तनधारी गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए, भगत के गुरु चाहिए। सुखराम जी तो है नहीं, ज्ञान कौन देवे? तो जो देवे समझावे, विद विद से तेरे का निर्णय समझ कर करे, अपने रूप को आगे नहीं धरे। हर गुरु को एक बता करके निर्णय करे, उसको दिन का पात्र बताओ। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बता, रास्ता बताओ उसको, भिन्न है, भिन्न है। और गुरु सदगुरु का पद भी जो दे देते हैं तो वो साहिब में मिल जाएंगे। पदवी तो जो सृजनहार देते हैं, तो यहाँ बाचने वाले सुनने वाले आपस में ले ले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, दुबद्या घट में रहती है तो परम पद में मिल नहीं सकती। और परम पद में जब भी मिलेगा, कै सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिवलाई। कूड़ कपट, इस दुबद्या सब छोड़ दो अंदर, और प्रेम से परमात्मा की भक्ति करो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे को जब महापुरुषों का, गुरु सेवा का, गुरु पद का, गुरु महिमा का, अर्थ का निर्णय समझो, शब्दार्थिक अर्थ और अध्यात्म, तब ये आड़ जंजाल सब खत्म। भ्रम जितने भी हैं घट में, ये सब आड़ जंजाल, ये सब तेरे साथ। जब तक गुरु सेवा, गुरु पूजा, गुरु ज्ञान में नहीं समझोगे, सिर्फ जगत में ही रहोगे। ये तनधारी गुरुदेव, समय के गुरु, ये सब जगत के गुरु है। तो फिर ये जगत गुरु है तो फिर ब्रह्मा जी कौन है? वो तो है ही नहीं, फिर शरीर क्यों लेके बैठा हो? छोड़ दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जड़ हो चेतन हो, सबको महाराज फरमाते दो मत समझो, सब में आत्मा ब्रह्म एक है। अगर ब्रह्म भक्ति कर रहे हो, केवल भक्ति का ज्ञान कर रहे हो, तो सबको, देवों को, राक्षस भूत प्रेत, नर नारी, जितने भी पंडित ज्ञानी ध्यानी साध संत खट दर्शनी, सब में आत्मा एक समझो। कि सब में, आप में तो आत्मा ब्रह्म समझते हैं, गुरु समझते हैं, और देव आत्मा को आन बताते हैं। तो ये दुबद्या नहीं है तो क्या है? वो नहीं माना तो क्या है? यही है। जब तक दो समझोगे, तब तक आत्म में परमात्मा मेरा सब अस्थूल। यहाँ में दो नहीं जानिए, जड़ चेतन क्या थूल। क्या जड़ हो क्या चेतन हो, सब में एक, यही ब्रह्म विचार है। ऐसा ब्रह्म विचार घट में आएगा
तब ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म ज्ञान तेरे घट में आ जाए, तेरे बुद्धि पे समझ आ जाएगा। ये कृष्ण भगवान का ब्रह्मा जी को ज्ञान ध्यान का मालिक बताना, और सुखराम जी मूल ज्ञान में ब्रह्मा जी को ज्ञान दान के मालिक बता रहे हैं, गुरु भी बता रहे हैं, पिता भी बता रहे हैं। और यहाँ बाँचने वाले न गुरु बताते हैं न पिता बताते, वो तो सब देवों को, आत्माओं को आन बताते। तो फिर वो दुविधा में है, भ्रम में है, आड़ जंजाल में है, या परम मोक्ष में? ऐसे ज्ञान कथने वाले ज्ञानी, चाहे खटदर्शनी हो चाहे गृहस्थी हो, इसका कोई कारण नहीं। ये सब पाखंड का काम है। आगे महाराज का मूल ज्ञान में यही निर्णय आएगा। इसलिए महाराज फरमाते सब पाखंड छोड़ करके और महापुरुषों के केवल ज्ञान की समझ कर लो, तो आत्मा का गुरु पूजा, गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान, गुरु महिमा सब घट में आ जाए। जब तक गुरु में नहीं समझोगे तब तक आन में समझ नहीं सकते। आन अपने आप को जो गुरु मान लेता है वो आन देवों को ही बताता है, नवदा भक्ति को बताता है, मंदिरों को बताता है, इन सब को आन बताता है। बल्कि हमारे पास आए तो ये छोड़ने वाले, इनसे घृणा करने वाले सब कहते हैं हम राम से नहीं हैं, और जो इनकी सेवा पूजा करते हैं वो सब सागत है। आते ही हमारे को ये बात थी, क्यों हम सागट है, इनकी पूजा करते हैं, इनका शरीर लेकर के, तो फिर आप राम से नहीं हो तो शरीर किसका भाई? शरीर सुखराम जी का है, किसका है ये बता दो। सुखराम जी की वाणी लेने को आए जब ये बातें कही, जो अपने आप को पक्के राम से नहीं समझते थे, टालनपुर के या राम चौकी के, दरियाव मंडल के सब। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं ये समझ जब तक नहीं करोगे तब तक ये महापुरुषों के वाणी का उच्चारण करना, धारण करना, गुरु सेवा का समझ आने। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जेवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम।